रात के 11:47 हो रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पहाड़ी शहर की सड़कें ऑलमोस्ट खाली थी। नीरू अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में फोन, आंखों में आंसू। आज नीरज की मौत को पूरे 6 महीने हो चुके थे। कार एक्सीडेंट। लोगों ने कहा ब्रेक फेल हो गया था। पुलिस ने कहा इंस्टेंट डेथ। डॉक्टर ने कहा कुछ महसूस करने का वक्त ही नहीं मिला होगा। पर नीरू को पता था। नीरज ने उस रात उससे कॉल किया था, मैं आ रहा हूं, बस 10 मिनट में मिलता हूं। वो 10 मिनट कभी खत्म ही नहीं हुए। रूम में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, फिर भी हवा उसके बालों को हिला रही थी। नीरू, उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसने आंखें जोर से बंद की। मैं पागल हो रही हूं, वो धीरे से बोली। तभी उसके कान के बिल्कुल पास से फिर आवाज आई, नीरू, मैं यही हूं। इस बार उसने आंखें खोली और सामने नीरज खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्का सा मुस्कुराना। बस एक फर्क था, उसकी स्किन अजीब सी सफेद थी, जैसे खून का एक बूंद भी ना हो। नीरू का सांस रुक गया। तुम, उसकी आवाज टूट गई। नीरज धीरे से मुस्कुराया। मैं तुम्हें छोड़ के जा ही कैसे सकता हूं। नीरू पीछे हटी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, तुम मर चुके हो। शरीर मरा है नीरू, मैं नहीं। रूम का टेम्परेचर और गिर गया। दीवार पर लटकी तस्वीर हल्का सा हिलने लगी। बल्ब की रोशनी थोड़ी ब्लिंक हुई। नीरू का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम सच में हो या मैं सपना देख रही हूं? नीरज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन पर पानी के निशान छूट रहे थे, जैसे वो अभी भी बारिश में भीगा हो। टच करके देख लो। नीरू का हाथ कांप रहा था। वो आगे बढ़ी। उसने नीरज के हाथ को छुआ। बर्फ, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। नीरू ने हाथ झट से पीछे खींच लिया। तुम इंसान नहीं रहे। नीरज की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका। मुझे पता है। रूम में खामोशी छा गई। तुम क्यों आए हो? नीरू ने पूछा। नीरज ने सीधा जवाब दिया, तुम्हें बचाने। नीरू की भौंहें सिकुड़ गईं। किससे? नीरज ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा और गहरा हो गया था। बारिश रुक चुकी थी, पर खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी, लंबी, सीधी, हिलती नहीं। नीरू का गला सूख गया। वो कौन है? नीरज का चेहरा सख्त हो गया। वो मुझे लेने आई थी, पर जब उसे पता चला कि मैं तुमसे जुड़ा हूं, अब वो तुम्हें चाहती है। मैं समझी नहीं। हर आदमी को मरने के बाद एक रास्ता मिलता है नीरू, या तो रोशनी या अंधेरा। मैं रोशनी की तरफ जा रहा था, पर मैं रुक गया। क्यों? नीरज ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी वजह से। अचानक खिड़की के ग्लास पर जोर का थप्पड़ पड़ा। नीरू चीख उठी। ग्लास के उस पार एक और औरत का चेहरा था। काली आंखें, लंबी गर्दन, होंठ टेढ़े मुस्कुराते हुए, और उसने सीधा नीरू को देखा। नीरज तुरंत उसके सामने आ गया। उसकी तरफ मत देखना, पर देर हो चुकी थी। नीरू और उस परछाई की आंखें मिल चुकी थीं। उस पल नीरू के दिमाग में अजीब तस्वीरें फ्लैश होने लगी। खून, टूटी हुई कार, नीरज स्टीयरिंग पकड़े हुए, और उसके पीछे वही औरत बैठी हुई। नीरज, नीरू हिचकियों में बोली। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट नहीं था, है ना? नीरज चुप रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। खिड़की का ग्लास धीरे धीरे क्रैक होने लगा। वो मुझे चाहती है नीरू, नीरज ने कहा, क्योंकि मैं उसका हो गया था जब मैंने मौत को चुना। तुमने मौत को चुना? नीरू का दिमाग सुन्न हो गया। मैं मजबूर था, नीरज ने धीरे से कहा। मुझे किसी ने मजबूर किया। क्रैक और गहरा हो गया। ग्लास टूट गया। हवा का एक तेज झोंका रूम में घुसा। लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ 2 चीजें चमक रही थीं, नीरज की हल्की सी सफेद परछाई और खिड़की के बाहर खड़ी उस औरत की काली आंखें। टाइम खत्म हो रहा है, नीरज ने कहा। वो तुम्हें देख चुकी है, अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मैं क्या करूं? नीरू रो पड़ी। नीरज ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। मुझ पर भरोसा करो, चाहे जो दिखे, जो महसूस हो, मुझ पर भरोसा मत तोड़ना। अचानक जमीन हिलने लगी। दीवार पर खून से लिखा हुआ एक शब्द उभरने लगा, उसका। नीरू बा सांस रुक गया। उसका मतलब? नीरज की आवाज धीमी पड़ने लगी। वो चाहती है तुम मेरी जगह आ जाओ। रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे से वो औरत धीरे धीरे अंदर आई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। एक रूह के बदले एक रूह, ये सौदा है। नीरू जम चुकी थी। नीरज उसके सामने खड़ा हो गया। नहीं,
औरत हंसी। तुमने अंधेरा चुना था, अब दाम देना होगा। नीरू ने नीरज का हाथ पकड़ लिया। इस बार वो इतना ठंडा नहीं था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नीरू ने हिम्मत जोड़कर कहा। औरत की गर्दन 180 डिग्री टेढ़ी हो गई। फिर वो जाएगा। नीरज की बॉडी धीरे धीरे हवा में उठने लगी। नीरज, नीरू चीखी। याद रखना, नीरज की आवाज गूंजी। सच एक्सीडेंट से ज्यादा गहरा है। और उसका जिस्म धुंध में बदलने लगा। नीरू जमीन पर गिर पड़ी। रूम फिर से नॉर्मल हो गया। लाइट्स वापस आ गईं। खिड़की ठीक थी, दीवार साफ थी, सब कुछ नॉर्मल। बस एक चीज अलग थी। नीरू के हाथ पर गहरा काला निशान उभर आया था, बिल्कुल उस शेप का जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ा हो। और उस निशान से हल्की सी ठंडी धुआं निकल रही थी। नीरू समझ चुकी थी, ये शुरुआत थी। नीरज गया नहीं था, पर वो अकेला भी नहीं था। सुबह के 4:12 बज रहे थे। नीरू ने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे वो पूरी रात सोई ही नहीं। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, खिड़की सही, दीवार साफ, सब कुछ ठीक। बस एक चीज अलग थी। उसके हाथ पर जो काला निशान बना था वो और गहरा हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी स्किन के नीचे से अंगार भर दिए हों। उसने हाथ धोने की कोशिश की, पानी डाला, सोप लगाया, रगड़ा, पर निशान नहीं गया। उल्टा जब पानी उस पर गिरा, उसने हल्की सी सर सर की आवाज की, जैसे गर्म लोहे पर पानी टपका हो। नीरू का दिल बैठ गया। ये कोई सपना नहीं था। तभी बाथरूम के मिरर में उसने कुछ देखा, अपना रिफ्लेक्शन। पर रिफ्लेक्शन थोड़ा डिले में मूव कर रहा था। वो हाथ उठा रही थी, रिफ्लेक्शन 1 सेकंड बाद हाथ उठा रहा था। नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराया, पर नीरू ने नहीं। मिरर में खड़ी नीरू की आंखें काली हो चुकी थीं और उसने हल्की सी फुसफुसाहट में कहा, वो तुम्हें दे चुका है। मिरर फट गया, ग्लास के टुकड़े जमीन पर गिर गए। नीरू चीख कर पीछे हटी। रूम में अचानक नीरज की आवाज गूंजी, उससे मत सुनो। हवा का झोंका आया, पर्दे हिलने लगे। नीरज, नीरू ने रोकर कहा। धुंध सा फॉर्म होने लगा। वो वापस था, पर इस बार कमजोर। उसकी बॉडी हल्की सी ट्रांसपेरेंट थी। नीरू, टाइम कम है, उसने मुश्किल से कहा। वो कौन है, मुझे सब सच बताओ, नीरू चिल्ला उठी। नीरज की आंखें भर आईं। उसका नाम है श्यामा। रूम का टेम्परेचर फिर गिर गया। वो इंसान नहीं थी कभी, वो एक बंधी हुई आत्मा थी। सदियों से एक ही चीज करती आ रही है, प्यार को तोड़ना। नीरू का दिमाग घूम गया। पर तुम उस तक कैसे पहुंचे? नीरज चुप रहा, फिर धीरे से बोला, एक्सीडेंट से पहले मैं बहुत परेशान था, तुमसे झगड़ता रहता था। काम का प्रेशर, पैसे का टेंशन, और एक दिन उसकी आवाज टूट गई। मैं उस जगह गया जहां लोग कहते थे मन की इच्छा पूरी होती है। कौन सी जगह? पुराना शमशान घाट। नीरू का सांस रुक गया। वहां एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसने कहा, अगर मैं सच में किसी को हमेशा के लिए पाना चाहता हूं तो मुझे एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? नीरज ने आंखें बंद कर ली। अपनी जिंदगी का। रूम में खामोशी छा गई। तुम पागल थे? नीरू रो पड़ी। मैं टूट चुका था नीरू, मुझे लगा अगर मैं नहीं रहा तो तुम खुश रहोगी। मैं बस दर्द खत्म करना चाहता था। नीरू का दिल फट गया। पर वो बूढ़ी औरत श्यामा थी नीरज, नीरज ने कहा। उसने मुझे मजबूर किया स्टीयरिंग मोड़ने को। एक्सीडेंट नहीं था, एक बलि थी। नीरू का हाथ का निशान जलने लगा। आह! वो दर्द से चीख उठी। निशान से काली धुआं निकली और रूम के कोने में श्यामा का साया उभर आया। लंबी गर्दन, टेरी मुस्कुराहट। सच बताने लगे हो? उसने हल्की हंसी में कहा। नीरू का शरीर जम गया। नीरज उसके सामने आ गया। उसे छोड़ दो। श्यामा ने हाथ उठाया। नीरज हवा में पीछे उछल गया। नीरू जमीन पर गिर पड़ी। एक रूह के बदले एक रूह, श्यामा ने फिर कहा। तुम दोनों ने सौदा किया था। मैं नहीं मानता, नीरू चिल्ला उठी। श्यामा की आंखें चमकी। पर तुम्हारा निशान मानता है। नीरू ने देखा, काला निशान धीरे धीरे उसकी कलाई से ऊपर चढ़ रहा था, जैसे कोई जहर उसकी नसों में फैल रहा हो। जब ये निशान दिल तक पहुंच जाएगा, श्यामा ने फुसकार कर कहा, तो तुम मेरी हो जाओगी। नीरज ने जोर से चिल्लाया, नीरू भागो। भागकर कहां जाओगी? श्यामा हंसी। मैं हर शीशे में हूं, हर अंधेरे में, हर डर में। रूम की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरा, सिर्फ एक हल्की सी लाल रोशनी श्यामा की आंखों से आ रही थी। नीरू ने अपने दिल पर हाथ रखा। धड़कन तेज थी, पर उसने एक फैसला लिया। मैं डरूंगी नहीं, उसने धीरे से कहा।
प्यार डर से बड़ा होता है। प्यार, वो हंसी, प्यार ही तो सबसे कमजोर चीज है। गलत, नीरू ने कहा। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, नीरज की तरफ देखा। तुमने गलती की, पर मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ूंगी। नीरज की आंखों में उम्मीद चमकी। मैं तुम्हें वापस रोशनी में लाऊंगी, नीरू ने कहा। श्यामा की हंसी बंद हो गई। रोशनी, उसकी आवाज भयानक हो गई। रोशनी का रास्ता सिर्फ एक ही है। कौन सा? नीरू ने पूछा। श्यामा ने धीरे से अपनी उंगली से जमीन पर एक गोल चक्र बनाया, काले धुएं से बना हुआ चक्र। या तो तुम अपनी जान दे दो और उसे आजाद कर दो, या फिर, उसकी आवाज धीमी हो गई, तुम उसके साथ अंधेरे में उतर जाओ। रूम में ठंडी हवा तेज हो गई। नीरज ने चीख कर कहा, नीरू नहीं, ये ट्रैप है। पर नीरू चुप खड़ी थी। उसने अपने हाथ का निशान देखा, वो और फैल रहा था। उसने नीरज की तरफ देखा। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती, श्यामा मुस्कुराई। फिर फैसला करो। अचानक जमीन का चक्र जलने लगा। रूम के बीच में काला गड्ढा खुल गया। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा, बेइंतहा अंधेरा। नीरज की बॉडी धीरे धीरे उस तरफ खिंचने लगी। नीरू, उसने चीख कर कहा। नीरू भागी। उसने नीरज का हाथ पकड़ा। इस बार वो बर्फ जैसा ठंडा नहीं था, गर्माहट थी। एक पल के लिए श्यामा के चेहरे पर गुस्सा दिखा। तुम दोनों मुझे चैलेंज कर रहे हो, नीरू ने जोर से कहा। प्यार सौदा नहीं होता। और उसने अपने निशान वाले हाथ को सीधा उस काले चक्र में डाल दिया। तेज दर्द, आंखों के सामने सफेद रोशनी फूटी। श्यामा चीखी। रूम हिलने लगा। नीरज का हाथ उसकी पकड़ में मजबूत हो गया। पर तभी नीरू को महसूस हुआ कि कोई तीसरा हाथ भी उसका हाथ पकड़ रहा है। ठंडा, बहुत ठंडा, और वो नीचे खींच रहा था। नीरू ने नीचे देखा। अंधेरे के अंदर से हजारों चेहरे उससे घूर रहे थे, और उन सब के बीच एक और नीरज खड़ा था, जिंदा, मुस्कुराता हुआ। इस बार मुझे मत बचाना, उसने कहा। नीरू का दिमाग सुन्न हो गया। कौन सा नीरज सच है? रूम में सब कुछ टूटने लगा। श्यामा की चीख, नीरज की आवाज, अंधेरे का खिंचाव, और नीरू बीच में फंसी हुई। उसका निशान सीधा उसके दिल तक पहुंचने लगा। धड़कन धीमी हो रही थी। आखिरी पल में उसने सिर्फ एक बात सुनी, सच तुम्हें तीसरे दरवाजे के पीछे मिलेगा। और सब कुछ अंधेरा हो गया। ना आवाज, न हवा, न धड़कन, सिर्फ एक लंबा बेइंतहा सन्नाटा। फिर धीरे धीरे नीरू को महसूस हुआ जैसे वो पानी में तैर रही हो। हल्की सी ठंड उसकी हड्डियों तक घुस रही थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। उसके सामने 3 दरवाजे थे, एक सफेद, एक काला, और बीच में तीसरा दरवाजा, लाल। उस लाल दरवाजे पर खून जैसा रंग बह रहा था, और उस पर लिखा था, सच। नीरू ने अपने हाथ देखे। काला निशान अब उसके दिल तक पहुंच चुका था, पर उसका दिल अब भी धड़क रहा था। दूर कहीं से नीरज की आवाज आई, नीरू, गलत दरवाजा मत चुनना। उसने पलट कर देखा। दूर अंधेरे में नीरज खड़ा था, पर कौन सा नीरज? वो जो उसके साथ लड़ रहा था, या वो जो अंधेरे में मुस्कुरा रहा था? तुम कौन हो? नीरू ने जोर से पूछा। अंधेरे वाला नीरज आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था। मैं वो हूं जो सच जानता है। कौन सा सच? कि श्यामा अकेली नहीं है। रूम का अंधेरा हिलने लगा। सफेद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर रोशनी थी, शांति थी। एक आवाज बोली, आओ, सब खत्म हो जाएगा। नीरू का दिल एक पल के लिए हल्का हुआ। ये रोशनी है, उसने सोचा। पर तभी काला दरवाजा भी खुल गया। अंदर चीखने की आवाजें, धुंध, और श्यामा का चेहरा। यहां आओ, उसने फुसफुसाया। तुम्हारा प्यार यहीं है। लाल दरवाजा अब भी बंद था, बिल्कुल चुप। नीरू ने बीच वाले दरवाजे को छुआ। वो थोड़ा गर्म था। उसने पीछे मुड़कर नीरज को देखा। कौन सा सही है? नीरज ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, ये तुम्हें खुद देखना होगा। पर अगर गलत चुन लिया तो फिर हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नीरू का सांस रुक गया। ये सब तुमने क्यों नहीं बताया पहले? उसने दर्द से पूछा। नीरज ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं भी सच नहीं जानता था। अचानक हवा तेज हो गई। श्यामा का चेहरा सफेद दरवाजे के अंदर से उभर आया। रोशनी भी धोखा होती है, वो हंसी। नीरू का दिमाग घूम गया। मत सुनो उसकी, नीरज चिल्ला उठा। लाल दरवाजे पर लिखा सच चमकने लगा। नीरू ने हिम्मत जोड़ी। उसने लाल दरवाजा जोर से धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक पुरानी सड़क थी,
वही सड़क, वही रात, वही बारिश और कार। नीरू का सांस रुक गया। ये एक्सीडेंट वाली रात थी। उसने देखा नीरज स्टीयरिंग पकड़े हुए था, आंखों में आंसू। पीछे वाली सीट पर श्यामा बैठी थी, पर इस बार एक और चेहरा भी था, ड्राइवर सीट के साइड मिरर में। नीरू खुद। ये कैसे मुमकिन है? उसने फुसफुसाया। मिरर वाली नीरू मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। तुम्हें लगता है सिर्फ नीरज ने सौदा किया, उसने कहा। नीरू का दिमाग हिल गया। मैं कब? सीन बदल गया। नीरू को याद आया एक्सीडेंट से एक दिन पहले उसका और नीरज का भयानक झगड़ा हुआ था। उसने गुस्से में कहा था, काश तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। उस रात वो भी रोती हुई शमशान के पास गई थी। उसने भी अंधेरे में एक आवाज सुनी थी, जो मांगोगी मिलेगा। उसने बस इतना कहा था, मुझे उस दर्द से आज़ादी चाहिए। श्यामा की हंसी गूंज उठी। तुम दोनों ने मांगा था। उसकी आवाज चारों तरफ से आई। एक ने मौत मांगी, एक ने दर्द से छुटकारा। कार का स्टीयरिंग अचानक खुद मुड़ गया। एक्सीडेंट हुआ, सब स्लो मोशन में। नीरज का खून, श्यामा का चेहरा और मिरर में खड़ी काली आंखों वाली नीरू। प्रेजेंट वाली नीरू जमीन पर गिर गई। नहीं, मैंने नहीं चाहा था। पर शब्द शक्ति होते हैं। अंधेरे वाली नीरू ने कहा, तुम दोनों ने मुझे जन्म दिया। श्यामा का रूप बदलने लगा। वो अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो नीरू और नीरज के अंधेरे जज्बात का रूप थी। उनका गुस्सा, उनका डर, उनका अहंकार। नीरज की आवाज पीछे से आई, श्यामा कोई बाहर की आत्मा नहीं, वो हम हैं। नीरू का दिल टूट गया। तो क्या ये सब हमारी गलती थी? श्यामा हंसी। प्यार सिर्फ रोशनी नहीं होता, उसका साया भी होता है। लाल दरवाजा बंद होने लगा। नहीं, नीरू चीखी। सच यहीं खत्म नहीं होता, नीरज बोला। अंधेरे वाली नीरू धीरे धीरे असली नीरू के पास आई। तुम्हें एक फैसला करना होगा। क्या? या तो अपने अंधेरे को अपना लो या फिर प्यार को छोड़ दो। रूम हिलने लगा, तीनों दरवाजे टूटने लगे। निशान नीरू के सीने में जलने लगा, धड़कन रुकने लगी। नीरज उसकी तरफ भागा। नीरू, याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर प्यार पोजेशन नहीं होता। श्यामा चीखी, फैसला करो। नीरू ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने गुस्से को याद किया, अपनी जलन को, अपने दर्द को। फिर उसने नीरज का हाथ पकड़ा। मैं अपने अंधेरे को मान लेती हूँ, उसने धीरे से कहा। श्यामा एक पल के लिए चुप हो गई, पर मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगी। लाल रोशनी फूट पड़ी। अंधेरे वाली नीरू धुंध में बदलने लगी। श्यामा का चेहरा टूटने लगा, पर उसने आखिरी बार कहा, तुमने सच देखा है, पर सच की कीमत होती है। जमीन फट गई। नीरज और नीरू अलग अलग दिशा में गिरने लगे। नीरज, नीरू चीखी। मैं यहीं हूं, उसकी आवाज गूंजी। फिर सब कुछ टूट गया। नीरू ने आंखें खोली। वो हॉस्पिटल में थी। मशीन की बीप, वाइट लाइट, डॉक्टर की आवाज, शी इज बैक। नीरू का हाथ बैंडेज में था, काला निशान गायब था, पर उसके सीने में एक अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे से पूछा, नीरज? रूम में खामोशी छा गई। डॉक्टर ने उसकी मां की तरफ देखा। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, नीरज तो 6 महीने पहले ही। नीरू ने आंखें बंद कर ली। उसके कान में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। मैं गया नहीं हूं। उसने पलटकर विंडो देखी। वहां नीरज खड़ा था, पर इस बार उसकी परछाई नहीं थी और उसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी नहीं लग रही थीं। हॉस्पिटल के रूम में शाम ढल रही थी। सूरज की लाल रोशनी वाइट दीवार पर गिरकर अजीब सा रंग बना रही थी। नीरू ने धीरे से विंडो की तरफ देखा। नीरज अब भी वहां खड़ा था, पर इस बार कुछ अलग था। वो पहले जैसा ट्रांसपेरेंट नहीं था। वो ज्यादा सॉलिड लग रहा था, ज्यादा जिंदा। पर उसकी आंखों में एक गहरा सा अंधेरा था। नीरज, नीरू ने हल्की आवाज में कहा। रूम में किसी और को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसकी मां पानी लेने बाहर गई हुई थी। सिर्फ नीरू और विंडो के पास खड़ा नीरज। तुम ठीक हो? नीरू ने पूछा। नीरज धीरे से मुस्कुराया। अभी तक मतलब? वो रूम के अंदर आया। इस बार उसके कदमों की हल्की सी आवाज हुई। नीरू का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम बदल गए हो, उसने धीरे से कहा। नीरज उसके पास बेड के किनारे बैठ गया। तुम भी। नीरू ने अपने सीने पर हाथ रखा। निशान चला गया, क्योंकि तुमने अपना अंधेरा एक्सेप्ट कर लिया, नीरज ने कहा। पर कहानी खत्म नहीं हुई। रूम की लाइट एक पल के लिए डिम हुई। श्यामा गई नहीं है, नीरज ने धीरे से कहा। वो टूट गई है, और जब अंधेरा टूटता है वो किसी और रूप में वापस आता है।
नीरू ने घबराकर पूछा। किस रूप में? नीरज चुप रहा। तभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक, हील की हल्की सी साउंड। नीरू का दिल डूब गया। वो आवाज धीरे धीरे उनके रूम के बाहर रुक गई। डोर के नीचे से एक लंबी सी परछाई दिखने लगी। वो आ गई। नीरज ने हल्की सी आवाज में कहा, पर कैसे? मैंने उसे तोड़ दिया था। तुमने उसे खत्म नहीं किया, नीरज ने कहा। तुमने उसे आजाद किया। डोर धीरे से खुला। एक नर्स अंदर आई। सफेद कपड़े, नॉर्मल चेहरा, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली। वो सीधा नीरू को देख रही थी। मेडिसिन का टाइम है, उसने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। नीरू का गला सूख गया। नीरज खड़ा हो गया। ये श्यामा का नया रूप है, उसने फुसफुसाया। नर्स आगे बढ़ी। हर कदम के साथ रूम ठंडा होता जा रहा था। नीरू का हाथ कांपने लगा। नर्स ने इंजेक्शन निकाला। बस छोटा सा इंजेक्शन है, उसने कहा। नीरज ने जोर से कहा, मत लेने देना, पर नीरू जम चुकी थी। नर्स बिल्कुल पास आ गई और धीरे से उसके कान के पास झुककर बोली, तुमने सोचा सच देख लिया? उसकी सांस बिल्कुल बर्फ जैसी थी। सच अब शुरू हुआ है। इंजेक्शन नीरू की स्किन के पास आया। नीरज ने आगे बढ़कर नर्स का हाथ पकड़ लिया। इस बार नर्स रुक गई। उसने धीरे से अपना चेहरा नीरज की तरफ घुमाया। तुम अब भी उसे छोड़ नहीं पा रहे? उसने श्यामा की आवाज में कहा। नीरज की आंखों में दर्द था। मैं उसे फिर से नहीं खोना चाहता। नर्स हंसी। फिर इस बार तुम्हें एक और सौदा करना होगा। रूम का दरवाजा बंद हो गया। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। कौन सा सौदा? नीरू ने हिम्मत करके पूछा। नर्स सीधी खड़ी हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे लंबा होने लगा। उसका चेहरा फैलकर श्यामा के असली रूप में बदलने लगा। इस बार एक रूह नहीं, उसने कहा। इस बार एक जन्म। नीरू का दिमाग सुन्न हो गया। जन्म? श्यामा ने सीधा नीरज की तरफ देखा। तुम जिंदा हो सकते हो। रूम में सन्नाटा छा गया। नीरू का सांस रुक गया। क्या? उसने धीरे से कहा। मैं इसे पूरी तरह इंसान बना सकती हूं, धड़कन के साथ, सांस के साथ, शरीर के साथ। नीरज चुप था। पर नीरू ने पूछा। श्यामा मुस्कुराई। पर उसके बदले तुम्हें अपनी यादें देनी होंगी। कौन सी यादें? नीरू का गला सूख गया। हर वो पल जो तुमने इससे प्यार में गुजारा, हर हंसी, हर आंसू, हर एहसास। रूम में खामोशी छा गई। तुम उसे पालोगी, श्यामा ने कहा, पर तुम्हें याद नहीं होगा कि तुम उसे कभी प्यार करती थी। नीरू का दिल टूट गया। नीरज ने तुरंत कहा, नहीं, ये मत करो। श्यामा ने उसे देखा। फैसला उसका होगा। नीरू के दिमाग में सब तस्वीरें चलने लगी। उनकी पहली मुलाकात, छोटी छोटी फाइट्स, रेन में भीगना, एक्सीडेंट वाली रात। अगर वो यादें चली गईं तो क्या बचेगा? नीरज उसके पास आया। मैं ऐसे ही ठीक हूं, उसने धीरे से कहा, चाहे रूह ही क्यों न रहूं। नीरू की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं तुम्हें छू नहीं पाती। वो रो पड़ी। श्यामा ने हाथ बढ़ाया। डिसीजन। रूम में वक्त रुक गया। नीरू ने नीरज का चेहरा देखा। उसकी आंखों में सच्चा प्यार था। प्यार सिर्फ यादों से नहीं होता, प्यार रूह से होता है। श्यामा हंसी। रोमांटिक डायलॉग से सच नहीं बदलता। नीरू का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर वो मना करती है तो नीरज हमेशा रूह रहेगा। अगर वो हां करती है तो वो उसे पा लेगी, पर बिना प्यार के। आखिरी पल में नीरू ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं यादें नहीं दूंगी। रूम में तेज हवा चलने लगी। श्यामा का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तुम दोनों हर बार सौदा तोड़ देते हो। नीरज ने नीरू का हाथ पकड़ा। इस बार वो गर्म था, बिल्कुल इंसान जैसा। श्यामा चीखी, तो फिर इस बार मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी। रूम की दीवार फटने लगी। जमीन हिलने लगी। इस बार मैं तुम दोनों को एक ही रूप बना दूंगी। नीरू का सांस रुक गया। मतलब? श्यामा की आंखें चमकी। एक शरीर, दो रूह। रूम में अंधेरा छा गया। नीरू और नीरज की बॉडीज से रोशनी निकलने लगी। उनकी सांसें एक रिदम में चलने लगी। उनके दिल एक साथ धड़कने लगे। नीरू चीखी, नीरज! और उस पल सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल के बेड पर नीरू अकेली बैठी थी। नॉर्मल। डॉक्टर कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, पर जब उसने मिरर में देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए दूसरी परछाई झलक गई और उसके कान में एक आवाज आई, मैं यहीं हूं। नीरू धीरे से मुस्कुराई, पर उस मुस्कुराहट में सिर्फ उसका एहसास नहीं था, उसमें नीरज भी था।
दूर कॉरिडोर में एक नर्स सीधी खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें नॉर्मल थीं, पर उसके होठों पर हल्का सा टेढ़ा स्माइल था। गेम खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ रूप बदला था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। डॉक्टर्स ने कहा स्ट्रेस हेलुसिनेशन था, फैमिली ने कहा ट्रॉमा था, दुनिया ने कहा वक्त सब ठीक कर देता है। पर नीरू जानती थी वो अकेली नहीं थी। रात को जब वो सो रही होती, उसकी सांसें कभी कभी उसके कंट्रोल में नहीं होती थी। कभी उसका हाथ खुद ब खुद हिलता, कभी उसके ख्याल उसके नहीं लगते, और सबसे ज्यादा उसके दिल की धड़कन, कभी धीमी, कभी तेज, कभी बिल्कुल नीरज जैसी। एक रात 3:17 AM पर उसकी आंख खुली। रूम में अंधेरा था, पर उसे क्लियरली महसूस हुआ कोई उसके अंदर से देख रहा है। नीरज, उसने धीरे से कहा। अंदर से आवाज आई, मैं यहीं हूं। इस बार आवाज बाहर से नहीं, उसके सीने के अंदर से आई थी। नीरू ने आंखें बंद की और वो एक अलग जगह पर खड़ी थी। वही अंधेरा स्पेस, पर इस बार 3 दरवाजे नहीं थे, सिर्फ एक आईना। आईने में वो खड़ी थी, पर उसके पीछे नीरज, और उन दोनों के पीछे श्यामा। तुम दोनों ने रूल्स तोड़ दिए, श्यामा की आवाज गूंजी। अब बैलेंस मैं बनाऊंगी। आईना क्रैक होने लगा। नीरू ने गुस्से में कहा, तुम हमारी कमजोरी नहीं हो, तुम हमारा डर थी। श्यामा मुस्कुराई, मैं तुम्हारा प्यार हूं जब वो ऑब्सेशन बन जाए। नीरज की आवाज उसके अंदर से आई, नीरू, सच याद है, श्यामा हमारे अंधेरे का रूप थी। नीरू ने गहरी सांस ली। फिर अगर हम अंधेरा छोड़ दें तो तुम खत्म। श्यामा की आंखें एक पल के लिए हल्की सी कमजोर हुईं। तुम अपने प्यार को छोड़ सकती हो, उसने चैलेंज किया। रूम में सन्नाटा। यही असली टेस्ट था। श्यामा का वजूद तब तक था जब तक नीरू और नीरज एक दूसरे को अपना समझकर पकड़े हुए थे। पोजेशन, डर, खोना न चाहने की जिद। नीरू के सीने में दर्द हुआ। नीरज, उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तुम चले जाओगे? अंदर से हल्का सा सुकून भरा जवाब आया, मैं तभी सच में जिंदा रहूंगा। आईना और टूटने लगा। श्यामा चीखी, नहीं, तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। नीरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। मैं तुमसे प्यार करती हूं नीरज, वो बोली, पर मैं तुम्हें ओन नहीं करती। रूम में तेज रोशनी फूटी। नीरज की परछाई उसके सीने से बाहर निकलने लगी। श्यामा का रूप हिलने लगा। नहीं, अगर तुम उसे जाने दोगी तो तुम अकेली रह जाओगी। नीरू रो पड़ी। अकेला रहना अंधेरे में जीने से बेहतर है। नीरज उसके सामने रोशनी के रूप में खड़ा था, इस बार बिल्कुल शांत, बिल्कुल इंसान जैसा। तुमने मुझे 2 बार बचाया, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पर इस बार मैं खुद जा रहा हूं। नीरू का दिल टूट रहा था। फिर मिलोगे? उसने पूछा। नीरज ने धीरे से कहा, हर प्यार मिलने के लिए नहीं होता, कुछ प्यार बस बदलने के लिए होते हैं। श्यामा का शरीर क्रैक होने लगा। उसकी चीख गूंजने लगी, नहीं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे अंदर हूं। नीरू ने आंखें बंद की। मैं अपने अंधेरे को एक्सेप्ट करती हूं, पर मैं उसका कंट्रोल नहीं बनूंगी। उस पल श्यामा धुंध में टूटकर बिखर गई। आईना पूरी तरह टूट गया और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। सुबह नीरू अपने रूम में अकेली बैठी थी। दिल नॉर्मल धड़क रहा था। अंदर कोई दूसरी सांस नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ खामोशी। उसने धीरे से मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दर्द वाले नहीं थे, सुकून वाले थे। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने पिक किया। दूसरी तरफ सिर्फ हवा की आवाज थी, फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट, खुश रहना। कॉल कट। नीरू ने फोन धीरे से नीचे रखा। विंडो के बाहर सूरज उग रहा था। इस बार उसने किसी परछाई को नहीं देखा, पर उसे महसूस हुआ प्यार खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया। और कहीं दूर एक रोशनी का हल्का सा टुकड़ा आसमान में चमका। गेम खत्म नहीं हुआ था, पर इस बार डर का नहीं, मुक्ति का।